सबसे पहले तो मैं हमारे खासदार जलील साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये ऐसे इश्यूज को हाथ में लिया। ये जो लोग पिछले 20-25 सालों से उसके ऊपर रोटियां सेकते थे, आज वो मजबूर हो गए कि अब उन्होंने क्या करना चाहिए, क्योंकि बड़ी ईमानदारी से इम्तियाज जलील साहब ने किसी एक कम्युनिटी का नहीं, बल्कि उन्होंने ये साबित किया कि वो हर जाति और धर्म के लोगों के खासदार है। और उसकी मिसाल आज आप देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पर स्टेज है बना हुआ, छोटा सा एक मंच है, वहाँ पर एक मामा बैठे, वड़ा पाव वाले मामा, बीच में खासदार इम्तियाज जलील साहब, इधर हमारे पंडित जी और इधर अरुण भाऊ बोर्डे, दलित, मुस्लिम, हिंदू सारे लोग यहाँ पे आज मौजूद है। ये एकता की एक सबसे बड़ी मिसाल कायम की है। और उन्होंने जो इशू लिया है, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना और मंदिर और मस्जिदों को खोलना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 दिन से छोटे मोटे जो लोगों ने बात कर रहे हैं, जैसा कि हमारे खासदार साहब ने बोले छोटे और मोटे, वो लोगों के कल स्टेटमेंट सुने तो उससे साबित हो गया कि वो लोग सिर्फ अपनी पार्टी की बात आके जनता में कर रहे हैं, लेकिन जनता की बात जो कर रहा है हुकूमत के सामने, तो वो है खासदार इम्तियाज जलील साहब। वो लोग अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और लोगों की नुमाइंदगी खासदार इम्तियाज जलील साहब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहिए और गवर्नमेंट तक जब भी इम्तियाज जलील साहब ऐसे कोई भी इश्यूज के ऊपर काम करेंगे, मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि बड़ी ताकत के साथ उनके साथ में आए और ये गवर्नमेंट तक मैसेज पहुंचाए, क्योंकि मस्जिद हमारे लिए बहुत अहम है। लोग कह रहे हैं कि मस्जिद खुली है, तो मैंने उनको चैलेंज करता हूं कि कौन सी मस्जिद खुली है, मेरे को जामा मस्जिद के अंदर जुमा की नमाज पढ़नी है, बता दो जुमा की नमाज पढ़ के कौन सी मस्जिद खुली है बोल रहे। चोरी छुपे से हम लोग हमारी इबादत को गुजार रहे हैं आज। तो ये जो आज इम्तियाज जलील साहब ने लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा किया है कि अपनी अपनी इबादत गाहों के अंदर जहाँ पे हम सजदारेज होकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के मांगते हैं, वो इबादत का अगर घरों के अंदर मजा आ रहा होगा जो लोग बोल रहे हैं, तो वो घरों में ही करें, लेकिन हमको मस्जिद की जरूरत है, हमको मस्जिद खुली होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर सिद्दीकी साहब। आज महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई थी, जिनको जगाने का काम जो है तो हमारे नेता, हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने किया है। मैं उनको गुजारिश करता हूं कि आप तमाम के सामने चंद अपने ख्यालात का जो है तो इजहार करें। अच्छा, हमारे बीच में यहाँ पर इस वक्त मौजूद हमारे पुजारी साहब हैं, मैं उनसे भी जो है तो दरख्वास्त करता हूँ, विनंती करता हूँ कि वो 2 शब्द अपने यहाँ पर जो है तो आप लोगों से खिताब करें। खरं खासदार साहेबांनी जो वेगळा उचलला, आज दारूच्या दुकानं चालली, प्रत्येक तुम्ही शहरात जा, गावात जा, आई बहिणीला त्रास होतोय, दारूच्या दुकानं मोकार चालू आहे आणि आज मंदिर हे सगळे बंद आहे। आणि काल मी खासदार साहेबांची एक क्लिप बघितली, मला आनंद आणि अभिमान वाटला की कोई किसी का धर्म नहीं होता है, सब एक ही है, ये हिंदू मुस्लिम हम सारे भाई भाई। यहाँ पर कोई एक जात के लिए वो लड़ नहीं रहे हैं। मंदिर और मस्जिद उस तरह से नानक जी का मंदिर है, सभी के लिए उन्होंने बेड़ा उठाया है। और मैं भगवान की तरफ ये दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे मंदिर आप खुलवा सकें, क्योंकि मंदिर की पूजा पाठ ही खाली हम लोग कर रहे हैं, घंटा नाद नहीं हो रहा है। तो वो टाइम जो था, पहले कोई भगत आते, हर तरह का आदमी जब दर्शन के लिए आता है तो आनंद लगता था। अभी ऐसा एक शमशान जैसा मंदिर में लग रहा है, तो ज़रूर मंदिर खुलना चाहिए। मैं आया था एक रोड के निवेदन के लिए, खासदार साहब ने मुझे कहा था कि भाई आप निवेदन ला के देना, और मैंने उनको कहा था भाई निवेदन दे दे के मैं थक गया हूँ। हर किसी को निवेदन दिया है मंदिर के लिए, रोड के लिए, लेकिन आज तक किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और मैं भगवान की तरफ को ये दुआ करता हूँ, इस हिसाब से हमारा उत्तर रोड बना दीजिए, क्योंकि वहाँ हज़ारों लोग आते हैं और हज़ारों लोग की वहाँ हंसता और भिजता है। वैसा मैंने इसमें भी नमूद किया है। और आप अल्लाह ताला को भी मैं ये दुआ करता हूँ कि सब एक है, कोई जात पात कोई नहीं है, बस धन्यवाद। मैं अब खासदार इम्तियाज जलील साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों से मुखातिब करें। सबसे पहले तो
आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने जो एक अच्छे काम के लिए साथ दिया। लेकिन कल और आज जो हालात देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि हमने ज़रा सी आहट के अली के पूरे शहर को छावनी में तब्दील किया। क्या बात है, क्या बात है। हमने एक छोटी सी झांकी क्या दिखाई तो आज इस तरह का माहौल यहाँ पर हो गया। और हम करना क्या चाह रहे थे? अगर हम किसी मंदिर को बंद करवाने के लिए जा रहे हैं कि ये मंदिर खुली क्यों है, बंद करे, तो हम समझ सकते हैं कि इसका कोई विरोध करेगा। अगर हम मंदिर खुलवाने के लिए जा रहे हैं और लोग उसको एक ऐसे नज़रिए से देख रहे हैं कि एक मुसलमान खासदार मंदिर खुलवाने के लिए क्यों कह रहा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुसलमानों के लिए अपनी मस्जिद एक इबादत गाह होती है, हिंदुओं के लिए मंदिरें होती है, ये अल्लाह का घर है, उनके लिए वो भगवान का घर है, ये किसी की जागीर नहीं होती है, ये किसी की प्रोप्राइटरशिप नहीं होती है कि ये मेरी मंदिर है, या मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि ये मस्जिद का मालिक मैं हूँ। जब मस्जिद बनती है तो वो सभी के लिए बनती है, जितने भी लोग इबादत करने के लिए जाते हैं वो सभी के लिए रहती है। लेकिन कल जिस तरह का माहौल वहाँ पर देखने को मिला, हमारा कहीं पर भी ये मकसद नहीं था कि हम बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करें, वहाँ पर जाए, वहाँ पर हंगामा करें, नारेबाजी करें। हम तो खामोशी के अंदर जाकर वहाँ पर ये अपील करना चाह रहे थे कि अब बहुत हो चुका है, सब कुछ खोल दिए है आपने। अब अगर आप मस्जिदें और मंदिरें भी अगर बंद रखेंगे, बुद्ध विहार बंद रखेंगे, गिरजाघर गुरुद्वारे बंद रखेंगे, तो वहाँ पर जाने वाला सिर्फ श्रद्धालु होता है, हम उनके लिए लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि उन मंदिरों के सामने बैठने वाले, चाहे वो नारियल बेचने वाला हो, अगरबत्ती बेचने वाला हो, फूल बेचने वाला हो, या पूजा की साहित्य बेचने वाला हो, इनकी भी रोजी रोटी का सवाल है, वो भी इंसान है। और उन इंसानों के लिए अगर अपना लोक प्रतिनिधि नहीं लड़ेगा तो फिर कौन लड़ेगा? तो मैंने उनके लिए भी आवाज उठाई कि क्या सरकार पिछले 6 महीने से इनके लिए कोई पैकेज डिक्लेयर करी थी कि 10,000 रुपये हम इन्हें दे रहे हैं या 20,000 रुपये इनको महीना देंगे जब तक ये धार्मिक स्थल बंद रहेंगे करके। लेकिन एक ऐसा माहौल वहां पर तैयार किया गया और दिन भर मीडिया को ऐसा लगा कि एक मुसलमान खासदार वहां कैसा जा रहा, और वो भी MIM वाला कैसा जा रहा है। तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर मानो एक भूचाल सा आ गया था। ये लोगों ने समझे या वो कुछ भी बोलेंगे तो हम सुन लेंगे। अब उनको ये मालूम नहीं है कि हमारी जबान का मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह तुम जिंदगी भर नहीं कर सकते। कैसी कैसे लहजे का इस्तेमाल किया गया, कैसी कैसी बातों का इस्तेमाल किया गया है, किस नीचे स्तर के ऊपर आकर। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि सामने वाला किसी भी तरह का, कैसी भी भाषा का इस्तेमाल करा, हमारी तहजीब हमको इजाजत नहीं देती, हमारे अखलाक हमको इजाजत नहीं देते, हमारा मजहब हमको इजाजत नहीं देता कि हम इस तरह के जवाब किसी को भी दे करके। आप वैचारिक तौर के ऊपर लड़िए हमारे साथ, आप बहस करिए अपने मुद्दों के बेसिस के ऊपर, आप हमारे साथ बैठिए, आप बात करिए, आप हमको समझाइए। अगर हम गलत होगा तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि हाँ हमारी गलती है करके। लेकिन इस तरह का माहौल तैयार कर देना कि नहीं यहाँ पर नहीं आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है। अरे मुझे जिताने के अंदर बहुत सारे मेरे हिंदू भाइयों ने भी मुझे वोट दिया है, तो क्या मैं उनके लिए नहीं खड़े रहूँगा? आज कई सारे मुसलमान लोग ये कह रहे हैं, जैसे नासिर सिद्दीकी साहब ने बताया है कि मस्जिदों को क्या वजह है कि हमको छुपकर है तो लोगों को जाना पड़ रहा है, इबादत गाह के अंदर जाने के लिए छुप कर वहाँ पर क्यों जाना पड़ रहा है कि नहीं इतने ही लोग जाएंगे, छुप के नमाज पढ़ेंगे, निकल के आएंगे। आप खोलिए, आप जिस तरह से आपने शादियों के अंदर इजाजत दे दी कि 50 लोग वहाँ पर शादी में जा सकते हैं, 50 से 200 लोगों का आंकड़ा बढ़ा दिया गया है कि 200 लोग, शादी खाना बड़ा है तो वहाँ पर 200 लोग जा सकते हैं। तो हम भी यही कह रहे हैं कि अगर शाहगंज की मस्जिद के अंदर अगर 500 लोग नमाज अदा कर सकते हैं तो आप इजाजत है तो 100 लोगों को दीजिएगा, पूरे नियम आप रखिएगा। लेकिन क्या सरकार का ऐसा कोई बातचीत हुई है कोरोना के वायरस के साथ कि नहीं नहीं मस्जिद में तुम गए कि मैं तुमको पकड़ूंगा, मंदिर में दिखे कि तुमको पकड़ूंगा मैं, शादी खाने में गए तो नहीं छोड़ दूंगा, मैं भी एंजॉय करूंगा शादी। ये अजीब किस्म का मामला, इसका कोई न तर्क है, न
जा रहे हैं। ये हो सकता है कि मैं इतना ज्ञानी नहीं होऊंगा, मुझे तो वो साहब से मिलना है जो मुंबई में बैठ के ये सोच रहे हैं कि नहीं शादी में गए तो कुछ नहीं करेंगे, कोरोना वायरस से बात हो चुकी है। तो ये अजीब किस्म के जब आप फैसले करेंगे और आप ये कहेंगे कि नहीं अब ये हुक्मशाही है, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करेंगे, तो आप ये समझ लो ना तो मैं कांग्रेस से ताल्लुक रखता हूँ, ना राष्ट्रवादी से, ना शिवसेना से ताल्लुक रखता हूँ, मैं मजलिस मुस्लिम। तुम अपने रास्ते पे चलो, हम अपने रास्ते पे चलेंगे। आज हमने मस्जिद में जाने का ऐलान किए थे, पुलिस ने फिर पूरी तरह से शाहगंज को ऐसा माहौल बना दिए थे कि मानो हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं। हमने कहा कि हम 10 मिनट के लिए आएंगे, नमाज पढ़ेंगे और चले जाएंगे। मेरे दफ्तर को, दारुस्सलाम को इस तरह से घेर लिया गया था कि मानो क्या होगा करके। अब एक बात तो मैंने पुलिस वालों को बताया है कि साहब अगर मैं 25 लोगों के साथ अगर मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ तो कभी भी ये गलतफहमी के अंदर मत रहिएगा कि सिर्फ 25 लोग आए हैं। जिस दिन ताकत दिखाने के लिए कहेंगे तो उस दिन पूरे शहर को खड़ा कर डालेंगे। लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हमको वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, हम सरकार को नींद से जगाने के लिए वहां पर जा रहे हैं, और अगर आप इस तरह का अगर ये रवैया अपनाते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मजलिस के लोगों के ऊपर हम केसेस रजिस्टर करेंगे 15 लोगों के ऊपर, तो हम तो बोलकर आपको जा रहे थे कि हम कल इस मंदिर में आ रहे हैं। हमने आपको बाज़ाब्ता बताए थे कि हम वहां पर आकर ये निवेदन देने वाले हैं, वहां के पुजारी से हम अपील करने वाले हैं। और जो लोग गैर कानूनी तरीके से वहां पर इकट्ठा हुए, वहां पर गलत लहजे का इस्तेमाल किया, वहां पर माहौल ख़राब करने के लिए, अगर आप वहां पर उनको छोड़ देंगे और केसेस हमारे ऊपर अगर करेंगे आप, तो भी आप ये समझ लीजिएगा कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर कानून मजलिस के लिए है तो वही कानून शिवसेना के लिए भी है। अगर केसेस हमारे बच्चों के ऊपर होगा तो शिवसेना के उन कार्यकर्ताओं के ऊपर भी होना चाहिए, उन नेताओं के ऊपर भी होना चाहिए जो वहां पर आकर हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बहुत सारे मीडिया वालों ने मुझसे कहा कि अब ये आंदोलन यहाँ खत्म हो गया है क्या। इन 2 दिनों के अंदर समझ में आया कि जब हम बोल कर जा रहे तो छावनी में तब्दील कर दे रहे थे। हमारे एक पूर्व सांसद साहब है, उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा यहाँ कैसा आते हैं करके। तुम कहाँ देखोगे? एक नजर जरा खुदाबाद की मंदिर पे भी रखिएगा, गजानन महाराज की मंदिर पे भी रखिएगा, दूसरी मंदिरों के ऊपर भी रखिएगा। अब हम क्या करेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप घर से निकले तक तो हम अपना काम तमाम करके निकल भी जाएंगे इंशाल्लाह। बस मेरा आप लोगों से यही कहना है कि एक अच्छे काम के लिए हमने ये कहा था और हमने साफ तरीके से ये कहा है कि हमने सिर्फ औरंगाबाद के हद तक ये किया है। अगर सरकार अगले कुछ दिनों के अंदर इसके ताल्लुक से कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो महाराष्ट्र के अंदर भी मजलिस की ताकत क्या है इंशाल्लाह वो भी दिखा देंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुहिम शुरू की थी, शायद सबके जहनों में नहीं होंगी, लेकिन टीवी चैनल्स वाले मुझे आज कह रहे थे कि भाई क्या हो रहा है। मैंने कहा कि हमारा क़ायद जो बोलता है वो करता है। अब इसमें अलग बात है कि पुलिस हम पर आती है तो पुलिस की तो आदत है कि एमआईएम को किस तरह रोके। शुरू से ही हमारे ऊपर तो केसेस होते रहे और मजलिस की जो शेयर है हमारे क़ायद इम्तियाज़ जलील साहब हमेशा से इसका फेस करते आए हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। मुझे इस बात का भी बड़ा एक खुशी होती है जब खैरे साहब को मैंने सुना कि उनकी ज़बान से वो बात करने लगे और बात करने में ऐसी थरथराहट है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो आज भी खासदार है। तो अल्लाह ने वो जिल्लत उनको इम्तियाज़ जलील साहब के थ्रू नसीब किया और इंशाल्लाह हर शूसनी को वो जिल्लत महसूस होते रहेंगे मुस्तक़बिल इंशाल्लाह। हम कभी अपना इत्तेहाद कायम रखें तो हर जगह कामयाबी मिल सकती है और अल्लाह की मदद हमें हासिल हो सकती है। एक नेक काम के लिए आज मस्जिद के लिए शेर को बोलेंगे क्योंकि शेर यहाँ बैठा हुआ है। आज शेर किसको बोलते हैं? इसके सामने बोल दो एक शेर बोल दो भाई। जिनका मसलक है रोशनी का सफर, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे और अपने मुर्दे भी जो जलाते नहीं वो जिंदा लोगों को क्या जलाएंगे। हाँ, मेरी नाकामियों का दाग
इसी मंजर से निकलेगा मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। और पूरे के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। हमें फख्र है इम्तियाज जलील साहब पर और आप लोगों पर भी कि आपको मालूम था कि इसमें केस हो सकता है। खासतौर पर मामा का नहीं बढ़ रहा है तो मशकूर ममनून हूँ कि कल उन्होंने जो जज्बा दिखाया, हमें हौसला दिया, हम आपका इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह ये वड़ा पाव कॉर्पोरेशन में दिखेगा इंशाल्लाह। गंगाधर दगे साहब की बात करना चाहता हूँ। हमने भी 500,000 लोग लेके आ सकते हैं, अब इससे ज़्यादा हमने क्या कॉपरेट करना है कि आपने 25 लोगों को है तो सबको वापस भिजा दिए। इसमें अगर आप लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो सर आप करेंगे अपनी हमारी भावना कानून के सामने हम तो भेज ही रहे हैं ना। आकाश इकडे इकडे सामने बिठाना Please like and subscribe my YouTube channel.